विश्व श्रमिक दिवस के इस महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन कल, आज और कल की एक सतत यात्रा है, जहां हम अतीत से सीखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को आकार देते हैं। अदानी ग्रुप की हमारी विकास यात्रा भी इस सोच पर आधारित रही है। हर अनुभव, हर निर्णय और हर उपलब्धि हमारी साझा सीख का हिस्सा है। एक परिवार के रूप में यह जरूरी है कि हम इन सीखों और विचारों को खुलकर साझा करें, ताकि हम मिलकर अपने व्यवसाय, अपने लोगों और सभी स्टेक होल्डर्स को भविष्य के लिए और अधिक सक्षम व सशक्त बना सके। अपनी बात अपनों के साथ इसी भावना का एक प्रयास है, जहां समय समय पर संवाद के माध्यम से हम अपनी यात्रा को और स्पष्ट, सशक्त, सार्थक और सहभागी बनाएंगे। आज हमारा दिन है, हम सबका दिन है। हर वह शख्स जो मेहनत कश है, आज उसका दिन है। हर वो शख्स जिसका विश्वास मेहनत पर है, जो अपने पसीने की ताकत को समझता है, जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनसे जुड़ना जानता है, आज उसका दिन है। जिसमें हिम्मत है, हौसला है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आज का दिन उन सबका है। इसीलिए ये दिन मेरा दिन है, आपका दिन है, हम सबका दिन है। आज विश्व मजदूर दिवस है, आज विश्व श्रमिक दिवस है। ये केवल एक तारीख नहीं, बल्कि इस भावना का उत्सव है जो इंसान को अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। और साथियों, मेरे लिए ये दिन एक और कारण से भी बहुत विशेष है। 1 मई 1986 को ही, आज से 40 साल पहले, मैं प्रीति के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधा था और मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ जीवन का नया सफर शुरू किया था। और आज के दिन की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती थी कि आज सुबह अपनी धर्मपत्नी प्रीति के साथ
केदारनाथ धाम जाकर महादेव के पावन दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहां हमने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने मुझे इस महान देश भारत में जन्म दिया और मुझे इस देश की सेवा करने का अवसर मिला। मुझे आप सबका स्नेह और विश्वास मिला। इसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। आज के दिन हमने ये भी प्रार्थना की कि हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे, समृद्ध होता रहे और आप सभी का जीवन सुख, शांति और स्वास्थ्य से भरा रहे। और वहीं हमने ये संकल्प भी लिया कि हम सब मिलकर नए जोश और नई ऊर्जा के साथ और भी बड़े मकसद के लिए काम करेंगे। हम एक ऐसे कालखंड में खड़े हैं जो असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। एक लंबे समय की गुलामी के बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज उस स्वतंत्रता को लगभग 80 वर्ष होने को है और आज हम अपने परिश्रम और पराक्रम से उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों के साथ देख रही है। एक ऐसा समय है जब हमारा हर प्रयास केवल व्यक्तिगत या संस्थागत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की युवा शक्ति, उसकी ऊर्जा और उसकी संभावनाओं पर भरोसा करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन ये संकल्प किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था और किसी एक सरकार के प्रयास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए 140 करोड़ देशवासियों को पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण के साथ जुटना होगा। अदानी समूह भी इसी देश का हिस्सा है। इसीलिए ये केवल हमारा अवसर नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राष्ट्र को विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान दें। कुछ लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि इतने बड़े देश में, इतनी विशाल आबादी के बीच मेरे अकेले के योगदान से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं कुछ नहीं करूं तो भी क्या हो जाएगा? इसी विचार के संदर्भ में मैं आपसे एक कथा साझा करना चाहता हूं।
रामायण का एक प्रसंग हम सब जानते हैं, जब भगवान राम के नेतृत्व में पूरी मानव सेना समुद्र तट पर पहुंची और लंका तक सेतु बनाने का कार्य शुरू हुआ, तब बड़े बड़े वानर और भालू विशाल पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। उसी समय प्रभु राम और लक्ष्मण उसी कार्य को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र में जाती है, रेत में आलोटती है और फिर उस रेत को पुल में डाल देती है। वह ये काम बार बार कर रही थी। जब उससे पूछा गया, तुम क्या कर रही हो, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं भी अपना योगदान दे रही हूं। जब उससे कहा गया कि इतने बड़े पत्थरों के सामने तुम्हारे इन छोटे छोटे कणों से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका उत्तर बहुत ही गहरा था। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे इन रेतों के कणों से कितना फर्क पड़ेगा, बड़ी बात ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये न कहा जाए कि मैंने अपना योगदान नहीं दिया। साथियों, यही भावना हम सबके भीतर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका योगदान कितना बड़ा है या छोटा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना योगदान दिया या नहीं। जब हम काम पर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल एक नौकरी कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। जब हम एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो हम सिर्फ एक काम नहीं करते, हम देश के भविष्य को आकार देते हैं। इस बात को अगर समझना हो तो मुद्रा को देखिए। एक समय था जब वहां कुछ भी नहीं था, रेत थी, खाली जमीन थी। आज वही मुद्रा भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है। देश के व्यापार को गति दे रहा है और भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। इसी तरह केरलम का विरिंजम पोर्ट भारत को ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर एक नई पहचान देगा और हमें एक मजबूत ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में आगे ले जाएगा।